तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस का पहला एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कोमुरा को देखते हैं, जो कि एक लड़की के बगल वाले बेंच पर बैठा होता है। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम माई होता है और माई कोमुरा की क्रश होती है। फिर कोमुरा बताने लगता है कि माई मेरी सीट पार्टनर है, ये कभी कभी अजीब बातें करने लगती है। भले ही इसका बिहेवियर अजीब सा हो, लेकिन मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि माई मेरे को अपनी स्वीट आंखों से देखे, भले ही वो अपने मोटे चश्मे से मुझे देखे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माई ने चश्मा नहीं पहना होता है और वो बहुत अजीब लग रही होती है। माई को देखकर कोमुरा कहता है कि ये क्या, आज इसने चश्मा नहीं पहना हुआ। इसने चश्मा नहीं पहना हुआ लेकिन ये फिर भी कितनी स्वीट लग रही है। फिर कोमुरा मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आज वो चश्मा पहन के क्यों नहीं आई, लेकिन इससे पहले हमारी कभी बात नहीं हुई है और मैं उससे बात करते हुए बहुत नर्वस फील करूंगा। मैं उससे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। फिर माई कोमुरा से कहती है कि सुनो, आज मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, लेकिन तुम इस पर माइंड मत करना बिल्कुल, क्योंकि आज मैं अपना चश्मा घर पर भूल आई हूँ और मुझे प्रॉपर तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर कोमुरा मन ही मन में सोचने लगता है कि ये तो हमारी एक दूसरे से पहली कन्वर्सेशन है। फिर कोमुरा मन ही मन में सोचने लगता है कि इसको कम दिखाई देता है, लेकिन ये फिर भी स्कूल कैसे पहुंच गई। क्या उसने घर से निकलते हुए इसे नोटिस नहीं किया कि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ है। फिर माई कोमुरा से कहने लगती है कि मैं इस बार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं अपना चश्मा घर पर ना भूल के आऊँ। इस पर फिर कोमुरा कहता है कि अच्छा, तुम पहले भी अपना चश्मा घर पर भूल चुकी हो। फिर कोमुरा मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या ऐसा कर पाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब अब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। आखिरकार मैं उसका सीट पार्टनर जो हूँ। फिर माई कोमुरा से कहती है कि सुनो। कोमुरा कहता है कि हाँ बोलो। माई कहती है कि क्या तुम मेरे बैग में से हिस्ट्री की बुक निकाल दोगे। इस पर फिर कोमुरा कहता है कि क्यों नहीं, क्या तुम मुझे अपना बैग पकड़ाओगी। फिर माई उसे थोड़े से करीब आने लगती है। इससे कोमुरा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे दूरी बना के रखनी होगी। फिर कोमुरा माई से कहता है कि रुको, तुम अपने बेंच पे ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बुक दे देता हूँ। इस पर फिर माई कहती है कि तुम मुझे अपनी बुक दे दोगे तो तुम क्या पढ़ोगे। फिर कोमुरा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम अपने बेंच पे बैठी रहो। फिर कोमुरा मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि माई कोमुरा के नजदीक आके बुक में घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उसको उस टाइम कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। माई को देखकर कोमुरा कहता है कि माई तुम ये क्या कर रही हो। इस पर फिर माई कहते हैं कि मुझे बुक को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर कोमुरा माई से कहता है कि ये बुक तुम अपने पास ही रख लो, मुझे अभी पढ़ने का कोई मन नहीं है। इस पर फिर माई कहते कि अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और थैंक यू मुझे ये बुक देने के लिए। फिर कोमुरा सोचने लगता है कि क्या सही में इसको बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, या ये मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही है। कोमुरा देखता है कि माई कितनी नजदीक से बुक को देख रही है। फिर कोमुरा कहता है कि शायद उसे याद भी नहीं होगा कि माई कोमुरा के पास आ जाती है और तरह से क्लोज आते रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें सही से देख भी नहीं पा रही। इसके बाद फिर कोमुरा अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मेरा नाम कोमुरा है। इस पर फिर माई कहती है कि अच्छा तुम कोमुरा हो, तुम ही मेरे सीट पार्टनर थे, तुम्हारा फिर से शुक्रिया कोमुरा। हम देखते हैं कि कोमुरा के चेहरे के होश तो उड़ ही चुके होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कोमुरा क्लास से बाहर आने लगता है और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता था कि माई आज ऐसा कुछ करेगी। आज मैं उसकी वजह से क्लास में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। फिर कोमुरा माई की आंखों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसकी आंखें कितनी स्वीट थी, लेकिन नहीं, मुझे अब इसे भूल जाना चाहिए, मुझे अब इसे याद नहीं रखना चाहिए, यही मेरे लिए सही होगा। फिर अगले सीन में हम माई को देखते हैं, जो कि बहुत दुखी होती है और नीचे बैठी होती है। और तभी वहाँ पर कोमुरा भी आ जाता है और माई को देखकर कहता है कि ये इतनी दुखी क्यों लग रही है, मुझे इसकी टेंशन हो रही है। फिर कोमुरा माई के पास चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। इस पर माई कहती है कि कौन है वहाँ पर। फिर कोमुरा कहता है कि मैं हूँ कोमुरा। इस पर फिर माई कहते हैं कि आर यू सीरियस। कोमुरा कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई, आज क्लास में मैं तुम्हारा सीट पार्टनर था और मैंने ही तुम्हें अपनी हिस्ट्री की बुक निकाल के दी थी। हम देखते हैं कि कोमुरा के चेहरे के होश तो बिल्कुल उड़ ही चुके होते हैं। फिर माई कहती है कि अच्छा कोमुरा तुम हो क्या। इस पर फिर कोमुरा कहता है कि थैंक गॉड तुम्हें याद तो आया, तो अब बताओ क्या मैटर है, तुम ठीक तो हो ना। फिर माई कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आज मैंने थोड़े बड़े शूज पहन लिए हैं। इसे सुनकर फिर कोमुरा हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि शूज, क्या मतलब है इसका। फिर वो देखता है कि माई के शूज का डिजाइन और मेरे शूज का डिजाइन तो सेम है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। फिर उसकी नजर अपने लॉकर पर पड़ती है। वो देखता है कि उसका लॉकर खुला हुआ है। फिर वो माई से पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरे शूज तो नहीं पहन लिए। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माई की क्लासमेट उससे कह रही होती है कि तुम घर पर अकेली चली जाओगी क्या, क्या हम तुम्हें छोड़ दें। इस पर फिर माई कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना क्लब में जाकर एंजॉय करो। इस पर फिर माई की क्लासमेट उससे कहती है कि तुम अपने शूज के लॉकर को ढूंढ लोगी ना। फिर माई कहते हैं कि मैं अपने शूज के लॉकर को रोज यूज करती हूँ, तो ऑफकोर्स मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। फिर हम देखते हैं कि माई एक लॉकर को खोल लेती है और उसे देखकर कहती है कि ये मेरे शूज तो नहीं लग रहे। तो इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर माई कोमुरा
से कह रही होती है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे लॉकर खोलने के बाद देखा कि ये शूज तो मेरी तरह दिख रहे हैं। शूज को देखकर कोमरा सोचने लगता है कि ये शूज मैंने अपनी कमाई से खरीदे थे, मुझे इससे ले लेना चाहिए। फिर माई उससे कहती है कि ये शूज मैं तुम्हें दे देती हूँ अभी। फिर कोमरा उससे कहता है कि माई तुम्हारे शूज कहाँ पर है। फिर माई एक लॉकर को खोल कर कहती है कि शायद मुझे लग रहा है कि ये मेरे शूज का लॉकर है। फिर हम देखते हैं कि शूज लॉकर में एक शूज के ऊपर फ्रॉग बैठा होता है। फिर माई कहती है कि फ्रॉग वो ठीक तो है ना। कोमरा माई से कहता है कि माई एक सेकंड के लिए अपना मुंह पीछे की तरफ कर लो। ये कहकर फिर वो फ्रॉग को वहाँ से भगा देता है। कोमरा माई से कहता है कि शायद ये तुम्हारे ही शूज हैं, थैंक गॉड मैंने इसे ढूंढ ही लिया। इस पर फिर माई कहते हैं कि इसके ऊपर फ्रॉग तो नहीं बैठा ना। फिर कोमरा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे भगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि माई वो शूज पहन लेती है और कोमरा से कहने लगती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। फिर कोमरा कहता है कि रुको जरा, तुम्हारे लेसिस खुले हुए हैं। ये देखकर फिर माई दुखी होकर जमीन पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि ये बहुत शर्मनाक बात है। फिर हम देखते हैं कि कोमरा माई के शूज के लेसिस को बांधने लगता है। फिर माई उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी जब तुम्हें जरूरत होगी। इस पर फिर कोमरा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। माई कोमरा से कहते हैं कि आज की हर चीज के लिए तुम्हारा थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर कोमरा सोचने लगता है कि मेरा आज का पूरा दिन तो माई के साथ ही चला गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माई कोमरा के थोड़े ज्यादा क्लोज आने लगती है। इसे देखकर कोमरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि माई तुम ये क्या कर रही हो। इस पर फिर माई कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। फिर माई कोमरा के चेहरे को नजदीक से देखने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से देख लेती हूँ ताकि मैं तुम्हें फिर से ना भूल जाऊँ, लेकिन तुम तो मुझे नजर आ ही नहीं रहे सही से। मैं तुम्हारा फेस फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे से देख लूंगी। फिर अगले सीन में हम कोमरा को देखते हैं जो कि अपने घर की बालकनी में होता है और वो आज के घटना के बारे में सोच रहा होता है कि आज क्या क्या हुआ। कोमरा कहता है कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि माई कल भी बिना चश्मे के आए। फिर अगले सीन में हम माई को देखते हैं जो कि अपनी क्लासमेट के साथ स्कूल की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं कि उसने चश्मा फिर से नहीं पहना होता है। माई को देखकर कोमरा कहता है कि आज इसने फिर से चश्मा नहीं पहना हुआ। मैं तो यही चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे गलती से शराब दे दिया, माई मुझे माफ कर देना। माई कहते हैं कि मैंने गलती से अपने चश्मे के ऊपर पैर रख दिया और उसे तोड़ दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सबका गेम का पीरियड होता है और वहाँ पर माई भी आ जाती है। माई को देखकर वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं। कोमरा माई से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगी। फिर माई कहती है कि मैं अपनी किसी भी क्लास में एब्सेंट मार्क नहीं कराना चाहती। फिर कोमरा माई से कहता है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तुम अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकती, तुम बॉल को कैसे देखोगी। फिर कोमोरा कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने क्यों कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो अगली बार फिर से बिना चश्मे के आए। फिर कोमोरा माई से कहता है कि मैं सारी बॉल्स को तुम्हारे ऊपर आने से रोक लूंगा। इसे सुनकर माई कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे छुप जाती हूँ। हम देखते हैं कि कोमोरो के चेहरे से तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमोरा का सामने वाला प्लेयर उसकी तरफ बॉल फेंक के कहता है कि तुम अब आउट हो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोमोरा अपनी क्लास में होता है और वो बहुत ज्यादा उबासियां ले रहा होता है। कोमोरो कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। हम देखते हैं कि उसके बगल में माई भी बैठी होती है। माई को देखकर कोमोरा कहता है कि कितना फोकस होकर पढ़ रही है। फिर अचानक से क्लास का टीचर कहता है कि माई तुम सो रही हो क्या। इस पर फिर कोमोरा कहता है कि सबको लग रहा है कि ये सो रही है लेकिन ये तो बुक पढ़ रही है। फिर माई की तरफ जाके कहता है कि माई तुम्हें सर बुला रहे हैं। फिर माई को देखकर कोमोरा तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि माई तो सच में ही सो रही है। इसे देखकर फिर कोमोरा फिर से अपने आप को कोसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उसे शराब क्यों दिया यार, ये मेरी वजह से यहाँ पर सो रही है। फिर क्लास टीचर दोबारा से कहता है माई तुमने सुना नहीं क्या। इसे देखकर फिर कोमोरा कहता है कि मुझे किसी भी हालत में माई को उठाना ही होगा। फिर वो उसको टच करने की कोशिश करता है लेकिन फिर अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि मैं उसको टच करके नहीं उठा सकता। हम देखते हैं कि उनके क्लास टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और माई को वार लगा रहे होते हैं, माई जल्दी से उठो। फिर कोमोरा अपना हाथ उठा लेता है और कहता है कि सर माई आज अपना चश्मा घर पर ही भुलाई, इसलिए वो बुक को बिल्कुल फोकस से पढ़ रही है, वो सो नहीं रही है सर। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर माई के पास आ जाते हैं और उसे देखकर कोमोरा से कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि माई उठ चुकी होती है और वो पूरी तरह से नींद में होती है। फिर वो कोमोरा की तरफ देख के कहते हैं कि डैड आपने मेरा चश्मा देखा क्या। इसे सुनकर कोमोरा तो पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। फिर वो माई से कहता है कि माई नींद से उठ जाओ, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि माई कोमोरा की और ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे देख के कहती है कि तुम ही मेरे डैड हो। माई कोमोरा की तरफ देख के कहती है कि डैड आपने मेरा चश्मा दोबारा तोड़ दिया क्या, आप कितने केयरलेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माई कोमोरा के कंधे पर लेट जाती है और कोमोरा के तो होश ही उड़े होते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरी क्लास में आ चुके होते हैं। क्लास में कोमोरा देखता है कि माई आज फिर से चश्मा पहन के नहीं आई और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक